Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 17, mental mathematics. Children, related to mental maths, we have understood many concepts of it and how do we apply it to solve the questions of addition and subtraction we have solved in our previous classes. Likewise, we have completed exercise number 17.1 in our previous class. So let's get started with today's class. Here we will solve exercise number 17.2, question number 1, 2, 3. Children, here also the methods and concept we have learned in our previous class are going to help us a lot. Like such questions we have solved in our previous class where we had some missing digits in a question and we had operations of addition and subtraction. मतलब हमें addition और subtraction करना होता था. बच्चों, जब हमारे पास question में कुछ missing digits होते हैं तो हमने पिछली क्लासेस में सीखा है कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं. Here we apply mental maths. किस तरह के ये जो मिसिंग नंबर्स होते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेथड अप्लाई करते हैं. हम स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट डिजिट रख के देखते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी चूज आवर आंसर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. मार्क द राइट आंसर. वी जस्ट हैव टू mark a right answer from the options given below. We have 3 options here in these questions, A, B and C. You know children, we also apply here elimination method. मतलब हम कुछ ऑप्शंस को कैंसिल भी कर देते हैं, वो नहीं हो सकते हैं जब हम निकालते हैं मेंटल मैथ से. देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है जहाँ हमें एडिशन करना है. वी हैव 2 नंबर्स हियर ऑफ 4 डिजिट्स. 4 डिजिट्स के नंबर हैं. अब देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. जो हमें डिजिट्स पता है सबसे पहले हम उनसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. यहाँ पर देखिए 5 + 3 क्या होता है 8. मतलब 8 या 8 से बड़ा आंसर तो डेफिनेटली आएगा ही, 8 से छोटा आंसर नहीं आ सकता है. तो देखिए यहाँ पर है 8004, 10204, 8491. यहाँ पे जो ऑप्शन है सारे 8000 से ज़्यादा है, मतलब ये हो सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हमें पता है. देखिए यहाँ पर जैसे है 1s, 10s, 100 और 1000. हमें हंड्रेड्स डिजिट पर पता है. फर्स्ट नंबर में है 2. सेकेंड नंबर की डिजिट हमें पता नहीं है. इसका मतलब जब हम ऐड करते हैं 5 + 3 यहाँ आ रहा है 8 और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 2. मतलब 2 से बड़ा डिजिट यहाँ पर आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 तो ऐड होगा. एटलीस्ट ये आंसर होगा हमारे पास. इसका मतलब 8200 से छोटा आंसर नहीं आ सकता है. तो हम ए ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं बिकॉज दिस इज लेस देन 8200. देखिए यहाँ पर 8004 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है. अब हम क्या करेंगे, बाकी के डिजिट्स हमें पता नहीं है. सो हियर वी विल अप्लाई, वी विल पुट हियर द बिगेस्ट डिजिट्स पॉसिबल. सबसे बड़ी डिजिट्स पॉसिबल क्या हो सकती हैं बच्चों. देखिए यहाँ लिखते हैं 5200. ये डिजिट जो हमें पता नहीं है यहाँ रख देते हैं बड़ी डिजिट. सबसे बड़ी डिजिट यहाँ क्या हो सकती है, 9 ही हो सकती है. इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा पॉसिबल आंसर क्या है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 3000. डिजिट नहीं पता है, 9 रख दीजिए. फिर हमारे पास 6 गिवन है, फिर से अननोन डिजिट पर रख दीजिए 9. नाउ लेट अस ऐड इट. 4 + 9 इज चिल्ड्रन 13. 1 जाएगा नेक्स्ट हाउस में. 9 + 6 इज 15. 15 + 1 इज 16. 1 अगेन इन द नेक्स्ट हाउस. 2 + 9 इज 11. 11 + 1 इज 12. तो 2 in the same house, 1 in the next house. 5 + 3 is 8. 8 + 1 is 9. So children, this is the largest answer possible. सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 9263. ओके, ये सबसे बड़ा आंसर है, राइट. इससे बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है तो हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने रखी है सबसे बड़ी डिजिट 9. तो यहाँ जो बी ऑप्शन है 10204, ये भी कैंसिल हो गया है. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा बच्चों, 8491, which is less than this digit. So this is our answer. Here we have solved the first part. Now let us move on to the next part. Here we have second part. Again we have to do here addition. फिर से हमारे पास है 4 डिजिट के नंबर्स. देखिए किस तरह से करेंगे हम. यहाँ पर हमारे पास जो थाउजेंड्स डिजिट है वो हमें पता है, वंस की नहीं पता है, टेंस
में ये वाली डिजिट नहीं पता है और हंड्रेड्स में भी ये हमें नहीं पता है। तो जो हमें गिवन होता है सबसे पहले उससे हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। 8 + 4 यहाँ कर दीजिए, 12 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, थाउजेंड्स प्लेस पर यहाँ स्टार्ट होता है जब आंसर, ठीक है। अब देखिए 12,000 से छोटा आंसर नहीं आएगा तो हम सी ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज दिस इज 10,852। ये छोटा आंसर है, ये नहीं आ सकता है क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम सबसे बड़ी डिजिट रख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ रख दीजिए 9, फिर 2, फिर से आ जाएगा 9, इसके बाद 4, 1 हमें पता है, इसके बाद नहीं पता है, 9 रख दीजिए, फिर से 3। अब हम ऐड कर देते हैं। चिल्ड्रन हियर 9 + 3 इज 12, 1 गोज इन द नेक्स्ट हाउस। ऐड करने पर 2 + 9 we will get 11, 11 + 1 is 12 again, 1 in the next house, 9 + 1 is 10, 10 + 1 is 11. Now here 8 + 4 is 12, 12 + 1 is 13. So this is the biggest answer possible. सबसे बड़ा आंसर क्या आ सकता है, 13,122। इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन में देखिए इससे कोई बड़ा ऑप्शन है क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पर है 15,852, ये भी कैंसिल हो गया है। So the answer possible is 12,852. This is our final answer, children. Now let us solve the next question. Third part, we have to do here addition. We have here 2 digit numbers जिसमें हमें 1s digit नहीं पता है। 1s digit दोनों ही नंबर की नहीं पता है, हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए जो पता है 4 + 3 मतलब 7 से बड़ा आंसर आ सकता है, 10th डिजिट पे आएगा 70 से स्टार्ट होने वाला आंसर। इसका मतलब ये जो 57 है कैंसिल हो गया है। चिल्ड्रन नाउ लुक हियर, ऑप्शन नंबर ए और सी में से हमें चेक करना है। ए है 106 और सी है 86। अब हम क्या करेंगे, जो मिसिंग डिजिट्स हैं वहाँ पर हम सबसे बड़ी डिजिट रख के देखते हैं। देखिए 4 के बाद यहाँ आ जाएगा 9, फिर है 3, यहाँ भी आ जाएगा 9। अब हम ऐड कर देते हैं, 9 + 9 is 18, 1 goes in the next house, 4 + 3 is 7, 7 + 1 is 8. So the biggest answer possible is 88. 88 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 106 88 से बड़ा है, ये भी हो गया है कैंसिल। So the answer possible is 86. यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 86. Okay, this is our final answer. Now let us solve the next question, fourth part. Here we have fourth part. We have to do here subtraction. हमारे पास 2 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, 9 then a blank, 3 again then a blank. तो देखिए 9 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास एटलीस्ट 6 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो इससे बड़ा आंसर तो नहीं आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है आंसर 70s में, ये हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों देखिए हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं 2, बी एंड सी। बी है 63 और सी है 38। अब यहाँ हम रखते हैं, देख लेते हैं कुछ डिजिट्स। 9 के बाद क्या आ सकता है, सबसे पहले हम छोटी डिजिट रख लेते हैं 0, फिर 3 के बाद सबसे बड़ी डिजिट रख के देख लेते हैं कि सबसे बड़ा यही माइनस हो सकता है, इससे बड़ी कोई डिजिट माइनस नहीं हो सकती है। अब देखिए 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, हम यहाँ बोरो करेंगे, ये बन गया है 10। 10 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 1। 8 - 3 इज 51, मतलब ये तो एटलीस्ट आंसर आएगा ही आएगा, इससे छोटा आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ हमने रखी है सबसे बड़ी डिजिट जो माइनस हो सकती है। दैट मीन्स चिल्ड्रन 38 भी ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया है। सो हियर आवर आंसर इज 63। यहाँ पर ऑप्शन क्या बचा है बच्चों, 63। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू डू हियर सब्ट्रैक्शन। पहला जो नंबर है हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है और दूसरा है 2 डिजिट का नंबर। अब देखिए हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है 3 डिजिट में से 2 डिजिट। यहाँ पर हमारे पास 1s, 10s और 100 जब देखते हैं 10s डिजिट नहीं है और सेकंड नंबर में 1s डिजिट नहीं है। अब यहाँ पर भी हम रख के देख लेते हैं। अगर ये हम सबसे बड़ा नंबर बनाएं, देखिए 900 यहाँ रख देते हैं, 97 यहाँ आ गया है 9। सब्ट्रैक्ट हमें करना है, 9 ऑलरेडी है, यहाँ हम रख देते हैं सबसे छोटा। अब क्या कर सकते हैं हम, 7 - 0 होता है 7, 9 में से 9 गए 0। अब देखिए यहाँ बचा है 9, इसका मतलब 907 तक आंसर आ सकता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये कैंसिल हो गया है बिकॉज दिस इज 1034। ये आंसर बच्चों नहीं आ सकता है। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, 997 और 833। यहाँ पर देखिए हमने सबसे बड़े डिजिट में से छोटी डिजिट घटाई है, आंसर आया है 907। चिल्ड्रन लुक हियर, आंसर वी आर गेटिंग हियर इज 907 क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर में सबसे बड़ी डिजिट रखी थी, मतलब इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। सो लुक हियर, ऑप्शन नंबर ए में
हमें आ रहा है 997 जो कि 907 से बड़ा है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आ रही है बड़ी डिजिट। ओके, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी 833, वो इससे छोटा है, दैट कैन बी अ पॉसिबल आंसर। सो हियर वी हैव फाउंड आवर आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज सिक्स्थ पार्ट। हाँ, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों नंबर्स है हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स, जिसमें हमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स डिजिट निकालनी है नंबर्स की, और यहाँ पर आ रही हैं डिजिट्स 1000 तक की। देखिए बच्चों, हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास 1000 डिजिट है, 8 - 4 करने पर एटलीस्ट हमें 4 तो मिलेगा ही, क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 4 से स्टार्ट होने वाली इससे बड़ी संख्या हमें नहीं मिलेगी, तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हियर वी हैव 5942। ओके, ये 4 से भी बड़ा है, 4000 से बड़ा आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने 5000 से स्टार्ट होने वाला आंसर कैंसिल कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो डिजिट्स हमें पता नहीं है, सबसे हम पहले बड़ी डिजिट यहाँ रख देते हैं। देखिए यहाँ अननोन में रख दीजिए 9, दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबल डिजिट। अब यहाँ पर हम सबसे छोटी रख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एटलीस्ट ये तो आंसर आएगा ही। 9 - 4 होता है 5, 2 - 0 इज 2, 9 - 3 इज 6 एंड 8 - 4 इज 4। सो आंसर इज 4625। बच्चों एटलीस्ट ये आंसर आएगा हमारे पास। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, क्या हमारे पास इससे बड़ा कोई ऑप्शन है। हमने यहाँ ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज 4942, ये भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ रखी थी सबसे बड़ी डिजिट। सो द आंसर पॉसिबल इज 3942। हियर वी हैव गॉट आवर आंसर। सो चिल्ड्रन, हियर ऑल्सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेयर वी हैड missing digits. Now we will solve some word problems. Let us move on. This is question number 2. 25 should be multiplied with which one digit number to get a number having 0 at the tens and units place. बच्चों ये जो word problem है ये भी mental math से related है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। वो जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए एक 1 डिजिट का नंबर। जो आंसर आएगा वो हमें देगा 0। 0 कहाँ पर देगा हमें, वंस और टेंस डिजिट पर। ओके, यहाँ पर आना चाहिए 0, मतलब ये फिक्स हो गया है कि यहाँ तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये डिजिट 3 डिजिट से भी बड़ी हो सकती है। अब देखिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 25 की टेबल बोल के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए 25 वंजा होता है 25, 25 टूजा क्या होता है बच्चों 50, यहाँ पर हम लिख देते हैं 50। 25 थ्रीजा होता है 75 और 25 फोरजा होता है 100। देखिए यहाँ पर हमें 4 टाइम्स में मिल गया है 100, और 4 जो होता है वो होता है एक 1 डिजिट का नंबर। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आंसर हमें मिला है 100, जिसमें वंस और टेंस डिजिट पर है 0। ओके, हियर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। This is question number 3. To obtain 10 times of a given number, with which number it should be multiplied. यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चों किसी नंबर का आपको 10 टाइम्स निकालना है, तो आप उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी। देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर है यहाँ पर x, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम्स निकालने के लिए, तो जो आंसर आएगा वो आएगा, बट हम मल्टीप्लाई किससे करें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके निकालना है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना, जितने टाइम्स हम निकालते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 10 टाइम्स निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा 10 से। मान लीजिए आपको 4 का 10 टाइम्स निकालना है, तो आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो यू विल गेट योर आंसर एज 40. So this is our answer children, 10 is the answer. Here we have solved question number 1, 2, 3 of exercise number 17.2 children. Now next class will be our last class where we are going to solve the remaining questions of this exercise. So children keep on practicing, keep on learning. Now we will meet in next class. Thank you everyone.